नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईटीवी भारत और जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि बीजेपी चुनाव में 209 से 212 सीटें जीत सकती है, जबकि एनडीए को कुल 253 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया ब्लॉक को 246 सीटें और कांग्रेस को 117 मिल सकती हैं। पालनपुर सट्टा बाजार ने बीजेपी को 216 सीटें दी हैं, जबकि एनडीए को 247 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं पालनपुर सट्टा बाजार इंडिया ब्लॉक के 225 सीटें और कांग्रेस को 112 सीटें मिलने की भविष्यवाणी कर रहा है। इसके अलावा करनाल सट्टा बाजार ने एनडीए को 263 सीटें और इंडिया ब्लॉक को 231 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इसके मुताबिक बीजेपी अपने दम पर 235 और कांग्रेस 108 सीटें जीतने में सफल हो सकती है। ईटीवी भारत और जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता के सट्टा बाजार में बीजेपी को 218 सीटें, एनडीए को 261 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को 128 और इंडिया ब्लॉक को 228 मिलने का अनुमान है। वहीं विजयवाड़ा सट्टा बाजार का अनुमान है कि चुनाव में बीजेपी 224 और एनडीए 252 सीटें जीत सकता है, जबकि कांग्रेस के 121 और इंडिया ब्लॉक की 237 सीटें जीतने का अनुमान है। एग्जिट पोल से पहले सट्टा बाजार ने बम फोड़ दिया है। फलौदी सट्टा बाजार ने यूपी की सीटों के नतीजे में बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। फलौदी सट्टा बाजार की माने तो यूपी में बीजेपी को सीटों का हल्का घाटा झेलना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी भाजपा 80 में से 63 से 65 सीट के बीच में सीटें ला सकती है। 2019 में यूपी में 64 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब होगा। उन्होंने सीटों के दावे को जनता का सर्वे बताया। खड़गे ने कहा कि मतगणना की तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कहा है कि जनता का एग्जिट पोल है कि इंडिया 295 सीटें जीत रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एग्जिट पोल से संबंधित भाजपा व उसके तंत्र को बेनकाब करना आवश्यक है। एग्जिट पोल्स के डिबेट्स में भाग लेने के पक्ष और विरोध के तमाम पहलुओं पर चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य दल एग्जिट पोल्स के डिबेट में हिस्सा लेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मोदी के एग्जिट पोल पर ध्यान मत दीजिए। इंडिया गठबंधन की बैठक में जनता का एग्जिट पोल सामने आ गया है, जिसमें इंडिया 295 सीटें जीत रहा है और एनडीए 265 सीटें जीत रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से पहले बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि इंडिया की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि वो पहली याद है ना जिसमें पूछते थे कि अगर 2 डाल की चिड़ियों में से एक चिड़िया इधर डाल पर आ जाए तो इधर दोगुनी हो जाती हैं, अगर इधर की एक चिड़िया उधर चली जाए तो दोनों बराबर हो जाती हैं। जब तक आप इसका उत्तर सोचेंगे तब तक हम बता दे दें कि भाजपा की हार के लिए यही पहली जवाब बन गई है। अब तक जो वोटर्स उनके साथ थे वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए हैं, जिससे हमारी संख्या दोगुनी हो गई है और भाजपा की आधी। यही है सच्चा एग्जिट पोल। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 58.34% मतदान दर्ज किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेशखाली क्षेत्र में टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसा की घटनाएं और शिकायतें दर्ज की गईं। कुछ बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली की शिकायत दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश की सीटों पर हो रहे मतदान में सपा ने कई आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में से एक वाराणसी सीट को लेकर लगाया गया है। सपा ने कहा है कि वाराणसी की रोहनिया विधानसभा में बूथ संख्या 191, 192, 193 पर कांग्रेस पार्टी के बटन के ऊपर टेप लगा दिया गया है। सपा ने कहा है कि चुनाव अधिकारियों द्वारा धांधली की जा रही है। पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा। हालांकि चुनाव आयोग हमेशा की तरह इस शिकायत पर भी क्या ही करेगा। आज लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हो रही है। इसी बीच अब बलिया में एक मुस्लिम महिला ने बड़े आरोप लगा दिए हैं। बलिया लोकसभा क्षेत्र के एलडी कॉलेज के पोलिंग बूथ पर वोट डालने आई मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि ईवीएम मशीन खराब है, मगर फिर भी वोटिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरी मशीन खराब है, यहाँ मशीन चल नहीं रही है। महिला का कहना है कि मशीन से आवाज नहीं आ रही है। मतदान कर्मी कह रहे हैं कि मशीन का बटन दबाकर निकल जाओ। भड़कते हुए मुस्लिम महिला का कहना है कि पुलिस भी मतदान केंद्र से धक्के मारकर बाहर निकाल रही है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई और ये सीट यूपी की हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट से भाजपा ने लगातार दूसरी बार रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी बीच वोटिंग के बाद रवि किशन ने कुछ ऐसा कहा जो अब चर्चाओं में आ गया है।
वोटिंग के बाद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री साधना में बैठे हैं और सूर्य देवता को शांत कर दिया है। ये ऐतिहासिक है। भीषण गर्मी में आज हवा चल रही है। इसके बाद लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पापा ने वॉर रुकवा दी की अपार सफलता के बाद अब पापा ने लू रुकवा दी। दिल्ली के एक कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 जून तक के लिए स्थगित कर दी। इसका मतलब है कि केजरीवाल को कल यानी 2 जून को जेल लौटना होगा, जो अंतरिम जमानत की समय सीमा थी, जिसके तहत वो आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर सकते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सूचित किया है कि गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर तक फैले 111 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग प्रोजेक्ट के लिए 33,000 से अधिक पूर्ण विकसित पेड़ काटे जाएंगे। कुल मिलाकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने राज्य सरकार को 3 जिलों में 1,01,000 पेड़ और पौधे काटने की अनुमति दे दी है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 दिवसीय ध्यान समाप्त कर दिया। आज सुबह सूर्योदय के समय सूर्य अर्घ्य देने के बाद पीएम मोदी ने तीसरे और अंतिम दिन अपनी ध्यान साधना शुरू की थी और दोपहर को समाप्त किया। ऑयल टैंकर ट्रैकिंग डेटा और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार मई में भारत का रूस से तेल आयात 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में भारत के रियायती रूसी तेल के आयात में वृद्धि ने सऊदी अरब से प्रभाव को सबसे अधिक प्रभावित किया है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने पीसी चाको को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। शरद पवार की बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले पहले से एनसीपी शरद चंद्र पवार की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शरद पवार ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पत्र शेयर कर इस बात की जानकारी दी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।